आपका अपना होस्ट इमामदीन चंदनी प्रोग्रामात की शख्सियत के साथ नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी शख्सियत से मिलना जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस पर्सनालिटी से मिला रहे हैं वो एक एवरग्रीन पर्सनालिटी हिमालय के बेहतरीन शख्सियत आज मौजूद है। उन्होंने दौलतपुर के टाउन चेयरमैन हशमत साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान हैं। चलेंगे उस पर्सनालिटी की तरफ और करवाएंगे गुफ्तगू आपसे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर आज हमें मौका मिला है क्योंकि ज़बान हमारी होती है, सवाल आवाम की होती है। हम जो आवाम सुनना चाहती है वो हम वही सवाल करते हैं। सर आपकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं, एक पहलू सोशल एक्टिविटी का पहलू, सियासत का पहलू और अपने ख़ानदान के हवाले से। तो हमारे नाज़रीन का यही क्वेश्चन है कि आप ना खुद को कंफर्टेबल बेहतर किसमें समझते हैं, सियासत में, सोशल एक्टिविटी? सियासत से मेरा ताल्लुक़ काफ़ी अरसे से है। जी जी। तो हम मुकामी तौर पे यहाँ सरदार खान डायरी साहब के साथ जुड़े हैं। सही। उसके हवाले से हमारा सियासत से टच है। और सोशल एक्टिविटी और सियासत, दौलतपुर की सियासत जो है वो भी सिर्फ और सिर्फ अवाम की फलाह बहबूद के लिए। सही। यहाँ दौलतपुर में हमारे जो सरदार साहबान हैं उनकी हिदायत के मुताबिक हम यहाँ चलते हैं। यहाँ ज़ात, पात, नस्ल, रंग, कौम, बिला तफरीक यहाँ इस किस्म का आपको कोई भी ऐसी चीज़ आती नहीं। सही। बिला रंग और नस्ल के यहाँ सारे काम होते हैं और हम इसलिए मुतमईन हैं कि हमारे से इंशाल्लाह किसी को कोई ऐसी किस्म की शिकायत भी। अच्छा, सियासत वाला सफर आपका कब स्टार्ट हुआ? और एक और मेरा सवाल सर जो देख रहे हैं पहले जब सियासत करते थे तो उसके पीछे एक ही वजह होती थी, आवाम की खिदमत करना। अब हम देख रहे हैं कि तकरीबन लोग शेल्टर लेने के लिए सियासत कर रहे हैं, मतलब अपना कोई न कोई मकसद बनाकर फिर सियासत में एंटर होते हैं। तो आपने सियासत वाला सफर जब स्टार्ट किया उसके पीछे की वजूहत? मैं तकरीबन पिछले 12 साल से कंसर्न हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सरदार साहब हैं उनकी वजह से ही हम यहाँ पीपल्स पार्टी के साथ कंसर्न हैं और हमारा सियासत में मुकामी तौर तक तो इसलिए हमारा इसमें अगर कहा जाए कि सियासत में आके कोई हम अपने ज़ाती मुफाद लें तो इस किस्म का तो यहाँ कोई इशू है नहीं। अगर सर मैं क्वेश्चन पुट करूँ आवाम का, तो आपने लंबा अरसा सियासत में गुजारा है, तो सियासत के दौरान आपकी तरफ से आपके यूसी को या आपके अवाम को या आपके लोगों ने आपसे कौन कौन से फ़ायदे लिए या आपने अवाम की खिदमत की है ताकि उनको भी पता चले? असल में तो यहाँ बड़े जो भी काम वगैरह होते हैं शिक्षा की भलाई के हवाले से सही, वो तो यहाँ मुकामी तौर पे इससे पहले डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर बहादुर खान डायरी साहब। सही। उन्होंने जो काम कराए थे काफ़ी शहर में, जैसे रोड बनवाए थे, रास्ते बनवाए, ड्रेनेज का सिस्टम बनवाया। उसके बाद फिर दूसरी मरतबा सरदार खान डायरी साहब MP रहे, उन्होंने इसके पस गिरदाही में तकरीबन सारे रोड रास्ते वगैरह वो लेके आए। हम छोटे लेवल पे हम टाउन से जुड़े हुए हैं। सही। मैं पिछली दफ़ा इसी टाउन का हिस्सा था, मैं जनरल काउंसिल था यहाँ से। जी जी। तो उस हवाले से हमने जो मेरे वार्ड में जो हिस्से आते थे उन गलियों को पुख्ता कराना, स्ट्रीट लाइट्स के निज़ाम को बेहतर बनाना और ड्रेनेज का जो निज़ाम था, ड्रेनेज का निज़ाम यहाँ दौलतपुर में काफ़ी बेहतर है। सही। तो उसके हवाले से हमने काम किए। इस मरतबा में यहाँ टाउन में चेयरमैन, अब ये मैं 5 वार्ड में मुश्तमिल ये शहर है। इंशाल्लाह हमने इसकी काफ़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी थी वो दूर की है और अभी रिसेंटली हम कोशिश कर रहे हैं कुछ टेंडर वगैरह करा के नए काम वगैरह। सर शार्ट ब्रेक का इशारा मिल रहा है, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करेंगे। आपके दौर में बजट भी कम थी लेकिन लोगों के मसले हल होते थे। अब तो सर जबकि बजट भी बढ़ चुकी है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा सवाल दिया है कि बेसिक हमें जो सहूलतें देनी चाहिए एक सियासतदान को, आवाम को, वो सर अब नहीं हो रही।
میری جو ڈسٹرکٹ ہاؤس کا دفتر ہے وہ آپ دیکھیں گے حیران ہو جائیں گے. گورنر صاحب نے جب اس کی افتتاح کی تو کہا یہ ایسے پیسوں میں کتنے میں آپ کیسے بنایا. اچھا سر, آپ کے دور کے سیاستدان جنہیں دیکھ کر آپ نے سیاست شروع کی, ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے چھوڑ رہا تھا. آج ہمارے پروگرام میں ہمارے دولت کے ٹاؤن چیئرمین اسمت خانزادہ صاحب آج ہمارے پروگرام میں ہمارے چلیں گے اس پاسانی کی طرف اور کرائیں گے پروگرام وہیں سے اسٹارٹ. اچھا سر, بات ہو رہی ہے ٹاؤن کی. سر کافی مرتبہ چیئرمین صاحب کی اسپیچ ہم نے سنی. چیئرمین صاحب کا یہ ویژن تھا کہ اب نا مجھے بلدیاتی نظام کو نا بہتر بنانا ہے, اور بہتر بنانے کے لیے چیئرمین صاحب نے نوجوان جو ہے سلیکٹ کی, اور تقریباً ہم نے 94% دیکھیں گے صرف بلوچستان میں تو نوجوان ہی آ گئے ہیں اس بلدیاتی نظام میں. سر اس کے باوجود بھی یہ ہمارا بلدیاتی نظام بہتر نہیں ہو رہا, کیونکہ اب تو بجٹ بھی بڑھ چکی ہے. سر پہلے کیا ہوا کرتا تھا, بجٹ بھی کم بھی تھی لیکن کام ہوتا تھا. اب بجٹ بڑھ بھی چکی ہے لیکن وہ ٹاؤن میں وہ خدمت نہیں ہو رہی ہے جو ایک ٹاؤن چیئرمین کو کرنی چاہیے. اور میرا سوال ہے, اصل میں کیا آپ کی بات بالکل صحیح ہے, بجٹ جو بڑھا ہے وہ اس جون سے بڑھا ہے. صحیح, اس سے پہلے جو بجٹ کی سچویشن تھی وہ ٹاؤن اپنے اخراجات نہیں ہوئی. صحیح بالکل. اب اس مرتبہ اس جون میں جو بجٹ بڑھا ہے اس کے حوالے سے آپ اب جو آپ گھوم پھر کے دیکھیں گے سروسر تمام ٹاؤن کمیٹیز میں ہر ٹاؤن کمیٹی میں کچھ نہ کچھ اقدامات ہو رہے ہیں. اچھا, آپ کے ذہن سے اب جو بجٹ ہوئی ہے تو اس حساب سے 25% اپنی یو سی میں کام بہتر ہوگا. ہمارا تو خیال ہے کہ انشاءاللہ باقی 2 سال ہمیں جون میں ہو جائیں گے. صحیح, اگلے 2 سال میں ہم سمجھتے ہیں کہ 25 نہیں, ہم تو انشاءاللہ 50. کیونکہ یہ سوال جو ہے نا وہ میرے خود کا سوال ہے جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں. سر ہم نے تقریباً ہمارے سکھر ہو جائے, خیر پور ہو جائے, گمبٹ, راڑی پور, کھنڈیارو, نوشہر, فیروز, مورو یا آتے ہیں یہاں پر آپ کے علاقے میں یا قاضی عمل میں تقریباً ہم نے زیادہ تر پرسنالٹی سے انٹرویوز کیے ہیں. سر ہم نے ہر جگہ دیکھے ہیں بنا فلیکس لگے ہوتے ہیں, بالکل دیکھتے ہیں. زاداری صاحب کی بھی فوٹو ہوتی ہے, فریاد صاحبہ کی بھی فوٹو ہوتی ہے, بلاؤ صاحب کی بھی ہوتی ہے, مینس ہر شخصیت کی فوٹو ہوتی ہے. لیکن ایک ایسی شخصیت اگر میں تھوڑا اس پر ڈسکشن کروں گا تو پیچھے اگر ہم تھوڑا جائیں گے تو لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ جب بھٹو صاحب اریسٹ ہو گئے تھے تو لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ پیپلز پارٹی ختم ہو گئی. لیکن اس دور میں ایک ایسی شخصیت اٹھی جو عورت ہو کر جس نے ہر وہ تکلیف اپنے اوپر لے لی لیکن پارٹی کو نیچے نہیں ہونے دیا. پارٹی کا مقام اوپر کیا وہ ہے نصرت بھٹو صاحب. سر نصرت بھٹو صاحبہ کی تصویر ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی آپ کے علاقے میں چاہے آفس میں. اچھا یہ کیا پارٹی کی طرف سے پریشر ہے یا سر آپ مطلب اپنی طرف سے اس کی تصویر نہیں لگائی جا رہی؟ اصل میں تو وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. بالکل, ہمیں اس سے کوئی مناد نہیں, نہ ہمیں کوئی اس سے جیلسی ہے. صحیح بالکل. ہمارے لیے جیسے دوسرے قابل احترام ہیں وہ بھی ویسے ہی قابل احترام ہیں. باقی اصل میں پینافلیکس وغیرہ کے جو سلسلہ ہے وہ اس وقت آپ کو نظر نہیں آ رہا کیونکہ اس وقت کوئی الیکشن وغیرہ نزدیک آتے ہیں نا, پینافلیکس کا سلسلہ جب زیادہ نظر آتا ہے تو اس میں تو نظر آتے ہیں. باقی جو آپ کی مطلب اتنی ہی ترجیح بنیاد پہ نظر نہیں آنا, میرے خیال سے جتنی ترجیح محترمہ صاحبہ کی ہے اتنی نہیں دی جاتی. اتنی نہیں, کمی تو ہے سر, کمی اس کی بس تھوڑی سی کمی ہے. ہم امید کریں گے کہ اگر نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو آپ کی آفس ہمارے پاس انشاءاللہ آپ کو ملے گا. کوسچن میرا صحیح ہے اپنی جگہ. تھینک یو سر. اچھا سر آپ چلتے ہیں نیکسٹ کوسچن کی طرف. سر پیپلز پارٹی کتنی بڑی پارٹی ہے اور سر اتنی بڑی پارٹی ہے, جتنی بڑی پارٹی کو کام کرنے چاہیے. یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ایسے سیاستدان ہیں جس نے بہت عرصہ سیاست کو دیا ہے اور میرا مقصد یہ ہے کہ مجھے سوال کا جواب بھی آپ ہی سے ہی ملے گا. سر اتنی بڑی پارٹی جو پارٹی کا لکش محترمہ چھوڑ کے گئی تھی, روٹی کپڑا اور مقام, یا پارٹی کے حوالے سے جس جگہ تک محترمہ پارٹی کو
पहुंचाना चाहती थी। क्या मोहतरमा की शहादत के बाद मोहतरमा वाला लक्ष्य किस हद तक जरदारी साहब ने संभाला है? जिस तरह मोहतरमा का एक बहुत बड़ा हादसा था, सही, बिल्कुल, आप देखते हैं वो एक ना भुलाने वाला हादसा बिल्कुल था। सर। उसके बाद पार्टी को जरदारी साहब ने बड़ी हिम्मत अफजाई के साथ और हौसले के साथ संभाला। नहीं तो पार्टी के कई रुख चेंज होने वाले। सही, ये आसिफ जरदारी साहब की अपनी सलाहियत है कि वे इसको मजबूत तरीके से संभाल के लोगों के अवाम को सिंध में एक अलग से लोगों के जहनों में अलग बातें होना शुरू हो गई थी मोहतरमा के हादसे के बाद। तो ये जरदारी साहब को भाई सिला दिया जाएगा इस बात का, बिल्कुल उसको अप्रिशिएट किया जाएगा कि उन्होंने इस ऐसे बुरे हालात में इसको संभाला। लेकिन आप जो कह रहे हैं काम के हवाले से देखें, आप सिंध में और भी आप देखें, सरहद जाके देखें, बलूचिस्तान जाके देखें, सिंध में उसके मुकाबले में बहुत काम है। लेकिन असल क्या है कि वसाइल हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ है। सही, तो उसको संभालने के लिए वसाइल उतने नहीं है जितने मसाइल हैं। बिल्कुल सही। तो कोशिश अपनी तरफ से वो मुकम्मिल कर रहे हैं। हर आप देखो, आपको बहुत सारी बेहतरियां नजर आएंगी। जैसे 112 का प्रोग्राम बनाया उन्होंने, दिल के वार्ड का एक बहुत बड़ा NICVD को उन्होंने ऑन किया, ये भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। वैसे आप देखो हारी कार्ड दिया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। सपोर्ट के हवाले से तो जितने उनके मसाइल हैं उसमें तो वो लेते हुए कर रहे हैं। बाकी 100% तो भाई मेरे अल्लाह की जात है, इंसान हो नहीं सकता। कमी कोताही होंगी, उसके लिए भी कोशिश करेंगे, लोगों से है कि अवेयरनेस दें, आगाही दें, आगे हमारा काम है। अच्छा सर, एक करंट इशू चल रहा है केगाल का, आप समझते हैं, जिसका सारा सहरा जरदारी की तरफ से जा रहा है कि जरदारी साहब ये काम कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो केगाल निकल रहे हैं, क्या ये हमारे ज़मींदारी के हवाले से या हमारे सिंध के हवाले से, ये हमारे फायदे के हवाले से हैं या? केनाल का इशू देखो, उसकी एक्चुअल बात अभी खुल के सामने आए तो पता चले। सही, असल में तो ये बातें ही बातें हैं कि भाई जरदारी साहब ने उसकी परमिशन दे दी है। बिल्कुल, हाँ, ये इल्जामात हैं। बातें देखो, जब ये प्रूव हो तो आदमी किसी से कह सकता है। देखो सिंधु दरिया जो है वो सिंध का जियापा। सही, हर आदमी, हम यहाँ जो जुड़े हुए हैं सिंधु दरिया से, वो सब ज़राअत से मुंसलिक लोग हैं। सारा अंदरूनी सिंध, कराची वाहिद ऐसा शहर है जहाँ उसको भी सिंधु की जरूरत है। उसकी वजह पानी, मतलब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? असल में क्या कि ये तो पहले भी मसाइल है। पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन का मामला देखो, आप काला बाग से शुरू हो जाओ, बिल्कुल सही, हमेशा से ये मुतनाज़ा ही रहा है। बिल्कुल सही। तो मुतनाज़ा कामों को न छेड़े तो बेहतर है। हम तो ये कहते हैं मुतनाज़ा चीज़ों को न छेड़े, जिससे मुल्क में अफरा तफरी हो, लोगों में सियासी इंतशार पैदा हो, तो ऐसा काम न करें तो बेहतर है। अच्छा सर, आपकी नज़र में, आपकी तजर्बेकारी के हवाले से, आपकी नज़र में हम बेहतर सियासतदान किसको कह सकते हैं, जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो साहब? देखो जरदारी साहब तो सीनियर आदमी है। सही, बिलावल भुट्टो साहब अभी सीखने के अमल से गुजर रहे हैं। अभी वो मुकम्मिल सियासतदान बिल्कुल हैं, वो समझते हैं, उन्होंने अपनी माँ की गोद से ये सियासत, बिल्कुल सही, लेकिन अभी भी उनमें कुछ कमी कोताही हो सकती है। क्या? जरदारी साहब तो जय्यद आदमी है, पुराने आदमी हैं, वो तो सबको समझते हैं, हर आदमी को तरीके से। आप उनका मिजाज देखो, कितने ठंडे होकर बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। उनके मिजाज में आपको कभी तलखी नजर नहीं सही। आएगी, न किसी से लड़ेंगे न किसी से बात करेंगे। तो बिलावल साहब इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह लेके चलेंगे इस मामला। सर, हर शख्स का ख्वाब होता है। अगर हम जरदारी साहब से पूछेंगे, कोई न कोई ख्वाब फिर भी होगा, लेकिन आपका ख्वाब ऐसा जो आप अवाम के लिए करने जा रहे हैं या अपने शहर के लिए करने जा रहे हैं, हर बंदा सोचता है कि मैं ऐसी चीज़ करके जाऊं ताकि जब आऊँ तो लोग याद रखें, सदियों तक मेरी वो चीज़ याद रखें। ऐसी कोई आपका ख्वाब जो आप अवाम के लिए करना चाह रहे हैं या? मेरा तो ज़ाती अपना राय है, वो ये है कि एजुकेशन सिस्टम में बेहतरियाँ लाए। ज़बरदस्त। अगर लोगों में एजुकेशन अच्छी मयारी मिलती जाएगी, जैसे आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो देना शुरू की एजुकेशन की तरफ, अगर एजुकेशन बेस्ट होगी तो बाकी मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल होने की तरफ चले जाएंगे। अच्छा सर, नौजवानों के हवाले से आपसे थोड़ा सवाल करना था कि सर आजकल आपको पता है कि नौजवान इतना मंशियात में गिर चुका है कि मंशियात कॉलेज तक जाओ तो चाहिए हर नौजवान। आप समझते हैं कि अगर हमारा नौजवान
ऐसा ही मंशियात में डूबा रहा तो आगे चलकर हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल का क्या होगा? क्यों मंशियात जैसी चीज़ों को रोका नहीं जा रहा, क्यों उस पर अमल नहीं किया जा रहा है, क्यों उस पर ये काम नहीं होता जा रहा है? तो इस हवाले से थोड़ा मंशियात के बारे में भाई मैं जो यहाँ लोकली देखता हूँ तो लोकली तो हमारे यहाँ तो काफ़ी कंट्रोल है इस बात का, क्योंकि पहले मैनपुरी गुटखा ये वो इस वक्त पुलिस बहुत तवज्जो देती है इस काम पे, तो मैं तो इसको पुलिस को अप्रिशिएट भी करूँगा इस बात में। बाकी भी मनशियात तो पूरे मुल्क का ही मसला है। सही, बिल्कुल। कहाँ से आती है, कैसे होती है, यहाँ तो नहीं बनती, यहाँ तो कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है। बिल्कुल। तो बाकी मनशियात असल में अवेयरनेस लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस करें, वालिदैन को अपने बच्चों को टाइम दें, बच्चों को तवज्जो दें। बाकी माशरे में बुराइयाँ अच्छाइयाँ सब एक साथ चलती रहती हैं। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया। यकीन करें आपसे बात करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि जो सवाल थे आप बेहतर आपने सवालों का जवाब भी दिया है, लेकिन मेरे प्रोग्राम का टाइम कंप्लीट होने जा रहा है। तो सर लास्ट में हम हर उस नोटेबल शख्स से अपने मैसेज लेते हैं, तो हम आपके चाहने वालों के लिए, अपने वोटर्स के लिए, ख़ास करके हमारे सियासतदानों के लिए आपका मैसेज क्या होगा वो आप हमारे चैनल के वजह से। मेरा मैसेज सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को तालीम दिलाएं। तालीम एक ऐसा ज़ेवर है कि अगर आप तालीम याफ्ता हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तालीम सिर्फ नौकरी की हद तक न रहें, आप तालीम हासिल करें, उससे आप एक अच्छे शहरी बनेंगे, अच्छे इस मुल्क के बाशिंदे बनेंगे, आपका किरदार अच्छा होगा। आपके इस किरदार से आपको, आपके घर को, आपके शहर को, आपके सूबे को, आपके मुल्क को फ़ायदा होगा। थैंक यू सर। क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम होता है, शार्ट टाइम में से बहुत सारे सवाल करने पड़ते हैं, जिसके लिए आप सभी से इंतजार करते हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपकी शख्सियत, आप जो उस शख्सियत से सुनना चाहते थे वो हमने सारा आपकी तरफ समाप्त कर दिया है। क्लास में मुझे और आपकी पर्सनालिटी को दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल भी राज नहीं होता, वैसा हमेशा दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश्वास पाकिस्तान।